हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो कुंभ को लेकर है और कुंभ के महास्नान को लेकर है, क्योंकि पौष पूर्णिमा का स्नान बिल्कुल आ ही गया है। 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान है। तो पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उस चीज़ को लेकर बात करने वाली हूँ। तो चलिए पहले थोड़ी सी वार्तालाप हम कुंभ को लेकर कर लेते हैं। तो जो कुंभ है उसका, ये वाला जो कुंभ है, इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो आपका कुंभ है वो हर 3 साल बाद लगता है। आपका 3 साल बाद लगने के बाद ये आपका हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और आपका प्रयागराज में लगता है। आपका 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है जो प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। और आपका जो महाकुंभ है वो त्रिवेणी संगम हमारे प्रयागराज में लगता है। उसका जो त्रिवेणी संगम पे लगने का रीज़न जो है, इसमें क्या होता है, महाकुंभ में जो लगने का सूर्य और बृहस्पति, इनकी जो वो होती है, मतलब ये जिस टाइम जिस राशि में होंगे, जो उस टाइम ग्रह नक्षत्र होंगे, उसके हिसाब से कब कहाँ कैसे लगेगा उसको लेकर कुंभ लगाया जाता है। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे लगता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य जो है वो मेष राशि में होगा, मतलब आपका कुंभ राशि में तो आपका बृहस्पति होंगे और सूर्य देव आपके मेष राशि में होंगे, तो कुंभ जो है वो हरिद्वार में लगता है। और जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होंगे तो हमारा जो कुंभ है वो नासिक में लगाया जाता है। और उज्जैन की अगर बात करूं तो बृहस्पति सिंह राशि में होंगे और सूर्य जो है वो मेष राशि में होंगे, तब हमारा जो कुंभ होता है वो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगाया जाता है। तो जो हमारा, मैं आपको बताऊं, आपका प्रयागराज में क्या होता है, जब सूर्य देव, अर्धकुंभी की बात करती हूँ पहले, जो अर्धकुंभ है उसकी अगर बात करूँ तो बृहस्पति मेष राशि में होंगे और सूर्य देव मकर राशि में होंगे, तब आपका अर्धकुंभ जो 6 साल के अंतर पर लगता है उसको लगाया जाता है। वो जो है वो प्रयागराज में ही लगता है, संगम तट पर ही लगता है। साथ में अब मैं महाकुंभ की बात कर लेती हूँ कि जब आपका आपके गुरु ग्रह जो बृहस्पति हैं वो आपका वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में आ जाते हैं, और साथ में जो सूर्य और चंद्रमा है वो दोनों मकर राशि में होते हैं, तब हमारा महाकुंभ का आयोजन होता है। साथ में ये वाला जो कुंभ है जो इस बार लग रहा है वो पूर्ण कुंभ भी है अपने आप में, क्योंकि 144 साल बाद जब 12 कुंभ महाकुंभ का योग बन जाता है तो वो जो आपका कहलाएगा वो पूर्ण कुंभ कहलाएगा। तो ये जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को जाना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप माघ महीने में अगर हम स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पे तो उसका जो लाभ है वो 3 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब जा पाए, क्योंकि घर की सिचुएशंस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती है, तो आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं हम उस पर बात करते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पौष पूर्णिमा आ रही है, तो पहला स्नान जो है वो 13 जनवरी का है। सबको बहुत बहुत बधाई हो कुंभ मेले की। और पौष पूर्णिमा के दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, मैं उसको लेकर आपको बताती हूँ। जो पौष पूर्णिमा है वो हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा नदी पर इसका बहुत बड़ा आयोजन होता है स्नान के लिए। जो पौष का महीना है वो हमारे जो सूर्य देव हैं उनकी आराधना का माना जाता है कि आप सूर्य देव की आराधना करिए। साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो ये आपको जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए होता है, जो आपको एक नई डायरेक्शन और नई चेतना से जोड़ता है। अगर मैं पौष पूर्णिमा के व्रत की और पूजा विधि की बात करूँ, क्योंकि कई लोग ना इस दिन फास्ट भी रखते हैं पूर्णिमा का, तो ये जो फास्ट है ये बहुत अच्छा है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की आराधना करिए। तो सबसे पहले अगर हम सुबह व्रत की अगर स्टार्टिंग करें तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, सुबह आप उठें, स्नान करें। आप अगर नदी पर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो आप अपने घर के ही
उसमें गंगा जल को मिक्स करिए। जो इसका जो टाइमिंग है स्नान का, उसका टाइमिंग है 5:27 से लेकर 6:21 तक। अगर आप ये इस टाइमिंग में स्नान करते हैं तो इसे हम स्नान दान भी कहेंगे कि आप स्नान दान कर रहे हैं। साथ में आप सूर्य देव का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः। ये सूर्यदेव का बीज मंत्र है, आप इसका उच्चारण करें और अपने स्नान को सफल बनाएं। उसके बाद अगर मैं कहूँ, उसके बाद आपको व्रत प्रारंभ करने के लिए आप अपने इष्ट की आराधना करिए और संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का जो तरीका है उसमें हाथ में आप अक्षत लीजिए, चावल लीजिए, अक्षत लीजिए और साथ में गंगा जल लीजिए और उसे ढक लीजिए और अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मैं ये जो व्रत रख रहा हूँ ये मैं प्रेम से रख रहा हूँ, मुझे आपसे प्रेम है, मैं उसके लिए इसे समर्पित करता हूँ और मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। और ये संकल्प लेकर आप अपने व्रत को प्रारंभ करें। इसमें आपको विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। जब आप ये सब कर लें, पूजा अपनी निपटा लें, सब काम करके फ्री हो जाएं अपना पूजा वगैरह करके, तो आपको किसी गरीब को और या ब्राह्मण को दान देना है। आप तिल का, गुड़ का, कंबल का, कुछ ऊनी वस्त्र का आप दान दे सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सबसे एक चीज़, अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, फुल मून नाइट होती है, इस दिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहूँगी, जिनको डिप्रेशन इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़ या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो मून शावर ज़रूर लें। साथ में डिप्रेशंस को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है कि आप 10 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में आप 10 मिनट तक बैठकर मेडिटेशन करें। नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि नमः शिवाय जो है हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करता है। मैं ओम नहीं लगाने को कहूँगी, क्योंकि ओम मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रस्त होते हैं। ओम जो है वो गुरु के उसमें ही लगना चाहिए। आप गुरु के सानिध्य में जब करें मंत्र जप तो आप ओम लगाएं, अदरवाइज़ आप नमः शिवाय का जाप करें। ये आपके पंच तत्वों को बैलेंस करेगा। तो आप इसे चंद्रमा की रोशनी में बैठकर करिए। अगर चंद्रमा की वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं, वो आपके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। साथ में एक चीज़ और कहूँगी कि आप पानी में गंगा जल मिलाकर और हाथ में कुशा लेकर अगर स्नान करते हैं तो ये स्नान आपको प्रयागराज में स्नान करने जितना ही फलदायी होगा। और दूध में आपको, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूध में आप दूध मिलाकर स्नान करें। पानी में गंगा जल डालें, साथ में आप दूध डालें उसमें, और दाम्पत्य में आपके मधुरता आएगी। और चंद्रमा का जो आपको रात को, जैसे आपने फास्ट रख लिया है तो उसके बाद रात को जब आप व्रत खोलते हैं तो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं पूर्णिमा के व्रत में। तो आपको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जब आप देंगे तो उसमें आप थोड़ा सा दूध को मिक्स कर लें, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी होगा। अगर धन की कमी हो रही है, अगर धन को लेकर, क्योंकि भैया धन बहुत ज़रूरी है ठीक है, तो अगर धन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये कहूँगी कि आप माँ लक्ष्मी को 11 कोड़ियाँ चढ़ाएं, उनके ऊपर हल्दी का लेप कर दें। हल्दी का लेप करके आप माँ लक्ष्मी को सुबह उठ के 11 कोड़ियाँ चढ़ाएं और फिर उसे उनको समर्पित करके उसे रख दें। नेक्स्ट डे जब आपका 24 घंटे का व्रत कंप्लीट हो जाए, उसे वहाँ से उठाएं और लाल कपड़े में उसको बांध के अपनी तिजोरी में रखें। ये आपके जीवन में पूरे साल धन वर्षा को बनाए रखेगी। आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। साथ में अगर आपको चाहिए कि आपका प्रेम जीवन भी अच्छा रहे और भी सब चीज़ें आपकी स्मूथ बनी रहे, जिसे कहो कि हर तरह का फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में रहे, तो आप माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करिए और स्वयं भी इत्र का उपयोग करिए। मैं ये कहूँगी कि आप परफ्यूम का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो आपके राहु को एक्टिव करता है। आप इत्र को यूज़ करिएगा, ये आपके शुक्र को बढ़ाता है, शुक्र के अच्छे फल आपको देता है। अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए और साथ में इत्र का यूज़ करिए। अपने पार्टनर को भी इत्र गिफ्ट करिए और माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करिए। ये आपके जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य और जिसे कहो कि लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके जीवन में बना देगा। चलिए, तो ये हो गई हमारी पौष पूर्णिमा की जानकारी। तो अब इससे आगे जो महास्नान आपका दूसरा मकर संक्रांति का आएगा, उसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप मकर संक्रांति को लेकर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और कैसे अपने
भाग्य को बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ भाग्य को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।